अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था वो स्टार्ट था 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक किए थे, जो कि हमारे पास रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड थे। आज का लेक्चर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले 8 वाला क्वेश्चन है 4x + 1 / 4x - 1 प्लस 4x - 1 / 4x + 1 इज इक्वल टू 2 होल 1/6। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन में रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास टाइप है, जिसको हम लोग पहले रिड्यूस करके किस में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पहले इसके होल ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4x + 1 / 4x - 1 प्लस 4x + 1 / 4x + -1, सॉरी ऊपर -1 नीचे +1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 13/6। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन जो आई है इसको हम लोग बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू को लेट कर लेते हैं हमारे पास 4x + 1 / 4x - 1 इज इक्वल टू है y के। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हम लोग इसको y के नीचे कुछ नहीं तो हमारे पास 1 होगा। जब इसका रेसिप्रोकल उलट कर देंगे तो हमारे पास 4x - 1 / 4x + 1 और यहाँ से भी 1 ऊपर चला जाएगा और y कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसकी y 4x + 1 की जगह पे लिखेंगे हम लोग y प्लस, इसकी जगह पे लिख देंगे हम 1/y इज इक्वल टू आ जाएगा 13/16। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y, हमारे पास y मल्टीप्लाई होगा तो y² + 1 इज इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × आ जाएगा y² + 1 इज इक्वल टू 13y, y अंदर 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6y² + 6, ये प्लस का इधर आके हमारे पास माइनस का 13y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास बन जाता है, इक्वेशन बन गई, वो आ जाती है 6y² - 13y + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टर बना लेते हैं। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 36। अब हमने 36 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने से 13 आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 भी आ जाता है, और अगर 9 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास दरमियान वाला 13 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6y² - 9 + 4y + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6y² माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 9y - 4y + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाता है 3y, पीछे रह जाता है आपके पास 2y - 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास -2 कॉमन आएगा, पीछे रह जाएगा 2y - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सब में से कॉमन आ जाएगा 2y - 3 और पीछे रह जाएगा हमारे पास 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला फैक्टर 2y - 3 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है 3y - 2 ये भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 2y आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, y आ जाएगा आपका 3/2।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इसी तरह हल कर लेते हैं। 3y इधर ही रहा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आया y में। हमें चाहिए आंसर किस में, x में, क्योंकि हमारी जो हमारा क्वेश्चन था वो x के रिलेटेड था, x था उसमें वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन जो की थी वो पुट कर देते हैं दोबारा से। y की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली, पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4x माइनस 1, इधर भी पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1/4x माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह आएगी। 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 4x प्लस 1, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा प्लस 2 1s आर 2, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 3 1s आर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x वाले एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी एक साइड पे यहाँ पे 12 इधर आएगा तो 8x माइनस 12x आ जाएगा माइनस 3, ये प्लस को उधर जाके माइनस का 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बन जाता है माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस 5 ओवर आ जाता है माइनस 4, x आ जाएगा हमारा 5/4। तो ये हमारा पहला फैक्टर आ गया इस इक्वेशन का। अब दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 4x प्लस 1, 2 इंटू आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3s आर 12x प्लस 3 1s आर 3 इज इक्वल टू 4 2s आर 8x माइनस 2 1s आर 2। यहाँ पे भी सारे फैक्टर एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं x वाले। यहाँ पे 12x माइनस का 8x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 3। तो ये आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स 4x इज इक्वल टू माइनस 5, x आ जाता है आपके पास माइनस 5/4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरा फैक्टर आ गया। अभी हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इसका बन गया इस तरह 5/4 माइनस 5/4। तो जिसको हम ओवरऑल प्लस माइनस 5/4 करके भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का है, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन सब कुछ उसी तरह। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सेम है। 10 वाला कर लेते हैं। हमारे पास x पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह पे अगर 1/x रिप्लेस कर दें तो हमारे इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन माकूस मसावात है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर दी हुई है हमें 4 को जब हमने क्वाड्रेटिक 2 बनाना है तो उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को स्क्वायर पे डिवाइड करना है, x स्क्वायर पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर। तो ये बन जाएगी हमारे पास x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 हमारे पास वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रह जाता है एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे जब कटेगा तो हमारे पास रह जाएगा 2x, जब ये कटेंगे हमारे पास 2 रह गया प्लस 1x कट गया, पीछे रह गया 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वेयर इज इक्वल टू रह गया 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनकी पावरें हमारे पास सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे एक्स है और इधर भी एक्स दिया है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहला फैक्टर पहले हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं स्क्वायर वाले को। दूसरा हमारे पास है -2x प्लस 2/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 के साथ कुछ नहीं था, कांस्टेंट था, इसको हमने एक साइड पे रख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ से 2 को कॉमन निकालें, -2 कॉमन निकालेंगे तो पीछे रह जाता है हमारे पास x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, लेट कर लेते हैं बड़ी पावर को, छोटी पावर को सॉरी लेट कर लें। x प्लस माइनस सॉरी 1/x इज इक्वल टू y। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास y स्क्वायर के। तो ये x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के। तो माइनस का 2 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाता है y स्क्वायर प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 1, ये क्या बन गई, कुछ ऐसे बन जाती है, implies that equation 1 becomes। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास आया था y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल इज माइनस 2 वैसे ही रहा हमारे पास, और x माइनस 1/x को हमने y के इक्वल लिखा था, y आ जाएगा। ये -2 हमारे पास वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू आ गया किसके 0 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मजीद आगे हल कर लेते हैं। ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हमारे पास कैंसिल हो गए, पीछे रह जाता है y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम इधर से y कॉमन निकालें, पीछे रह जाता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y ये भी 0 की इक्वल होगा हमारे पास। दूसरा फैक्टर इधर से y माइनस 2 ये भी 0 की इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू जो हमने लेट की थी ये वाली, इसको पुट कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा उधर जाके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाता है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो जब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 का, ये कट के हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस का 1। तो यहाँ पे पहला रूट हमारे पास आ गया इस इक्वेशन का। दूसरा रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। जब हम लोग पुट करेंगे इधर y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 के। तो जब एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स 2x इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है हमारे पास 2x के इक्वल। 2x को उठा के उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, इनरेशनल। जब रूट्स हमारे पास इनरेशनल होंगे, रूट्स कैसे पता चले इनरेशनल हैं? तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये कंसेप्ट हमारे पास है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, अगर इसमें वैल्यू पुट करें एक ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे नंबर के रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनरेशनल। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा के इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू इधर से 1, b की वैल्यू आ जाती है -2 और c की वैल्यू आ जाती है -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
यहाँ पे x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वैसे रहा b की वैल्यू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -2 इसका स्क्वायर -4 a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है -1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। तो यहाँ पे मज़ीद इसको आगे हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ आ जाता है x इज इक्वल टू ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास आ जाता है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 2। तो यहाँ पे x आ जाता है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 8 जो हमारे पास दिया है इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाता है 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा ही और नीचे वाला 2 भी हमारे पास वैसे का वैसा ही आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 2 दिया हुआ है ये हमारे पास पहली वैल्यू का भी है 2 ओवर 2 प्लस माइनस ये दूसरी का भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पे जब ये 2 कट गया तो x आ जाता है इधर से 1 प्लस माइनस यहाँ से 2 भी कट गया स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है इसका दूसरा फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड था, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमारे पास था रेसिप्रोकल इक्वेशन के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक था। 10 वाला मैंने करवा दिया, 11 वाला आप लोग खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स 9 वाला क्वेश्चन और 11 वाला आप ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पे मसला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका मसला हल किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।